नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं कहानी रविवार की द सुनामी पर। और रविवार का दिन है, घड़ी में 5 बज चुके हैं और वादे के मुताबिक आज आप सभी लोगों के साथ 5 बजे एक नई कहानी के साथ मौजूद हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल जो कि द सुनामी के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन हम लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार एक मालिक अपने लिए एक नौकर रखता है और नौकर को 1 लीटर दूध बोलता है कि मुझे रोज़ शाम को रोज़ रात को 1 लीटर दूध मुझे पिलाना। शुरुआत में नौकर अच्छे से मालिक को रोज़ शाम को 1 लीटर दूध पिलाया करता था, लेकिन कुछ दिन बाद उस 1 लीटर दूध में से वो नौकर पाव लीटर दूध निकाल लेता था और उसके बाद बाकी बचे दूध में से मालिक को पानी मिलाकर पिलाया करता था। अब ये सिलसिला कुछ दिन तक चला। उसके बाद किसी व्यक्ति ने आके मालिक को बोला कि साहब, आपका नौकर कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखो नौकर पे। तो मालिक को लगता है अच्छा ऐसा है क्या। तो मालिक एक नौकर और लेके आता है और उस नौकर से बोलता है कि ये पहले वाले पे नज़र रखना कि ये काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बोलता ठीक है। तो अब वो दोनों नौकर मिलके पाव लीटर दूध पी जाते हैं और बचा आधे लीटर दूध मालिक को पानी मिलाकर पिलाया करते थे। अब ये सिलसिला कुछ दिन तक चला। फिर मालिक को आके किसी ने बोला कि साहब, आपका नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, आपकी सेहत कुछ दुबली से लग रही है, कुछ आप वीक से हो रहे हैं। तो मालिक को लगता है अच्छा ऐसा है क्या। तो मालिक फिर जाता है और एक नौकर और लेके आता है और बोलता है इन दोनों पर नज़र रखना। तो बोलता ठीक है। अब क्या होता है, वो तीनों नौकर मिलके पाव लीटर दूध पी जाते हैं और बचा पाव लीटर दूध वो मालिक को पानी मिला के पिलाया करते हैं। अब ये सिलसिला कुछ दिन तक चला। अब जो मालिक था थोड़ा पतला होने लगा, दुबला होने लगा, थोड़ी सेहत कमज़ोर होने लगी। उसके बाद फिर कोई व्यक्ति आके बताता है कि साहब, आपके नौकर गड़बड़ कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं रख रहे ठीक से नौकर का। तो बोलता ठीक है रखते हैं। तो एक नौकर और लेके आता है और बोलता है कि इन तीनों का थोड़ा ख्याल रखो, ठीक से काम नहीं करते। तो वो बोलता ठीक है सर। तो अब वो चारों नौकर मिलके पाव लीटर दूध पी जाते थे। अब तो क्योंकि दूध तो 1 ही लीटर था, अब कुछ बचा नहीं। तो अब जो दूध के ऊपर मलाई जमती है, जब मालिक सो जाता है तो वो मलाई लेके मालिक के मूंछ पर लगा देता है। अब मूंछ पर लगाने के बाद जब मालिक सुबह उठा तो बोला कि मुझे भूख लगी है, तुमने कल रात को दूध पिलाया नहीं मुझे। तो नौकर बोलते मालिक कैसी बातें कर रहे हैं आप, तुमने पिलाया था, आपको याद नहीं है, आपकी लग रहा है तबीयत ख़राब हो गई, हाजमा ख़राब हो गया आपका। तो बोलता अच्छा क्या सबूत है भाई इसका, मुझे तो नहीं लग रहा उनकी पिलाया था। तो नौकर जाते हैं आईना लेकर और दिखाते हैं साहब ये देखो मूँछों पर अभी भी मलाई जमी हुई है। तो मालिक बोलता अच्छा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद आप में से कुछ लोग हो सकता है समझ भी पा रहे हों, लेकिन अगर इस कहानी को मैं आज देश की स्थिति पर अगर मैं लागू करूं तो आप समझेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस कहानी में जो मालिक है वो जनता है और जो सरकार है वो नौकर है। तो किस तरीके से देश की सरकार यानी कि नौकर, क्योंकि मालिक हम चुनते हैं सरकार को, कहा जाता है ना प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहा जाता है, क्योंकि नौकरशाह लोग जो हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, हमारे चुने गए लोग, जिनको हम लोगों ने कुर्सी पर बैठाया, वो किस तरीके से देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, जिस तरीके से इस कहानी में नौकर ने अपने मालिक को बनाया। जो स्थिति इस समय है, किसान आंदोलन की बात हो या फिर नए पार्लियामेंट बनने की बात हो या फिर अपनी सुविधा अनुसार सरकार जो भी काम करती है, इस कोई भी बात हो, बड़े बड़े सरकार के चाहे दावे हों कि कर्ज माफ़ी हो या फिर 25 दिसंबर को जिस तरीके से 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में भेजे गए, ऐसा लगता है देखने में दृश्य कि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अपनी अकाउंट से, अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के दिए हों। लेकिन जो स्थिति है आप ही के पैसे और आपको एक छोटा सा लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश जो सरकार करती आई है, तो
ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कहानी का दिन है, तो पॉलिटिक्स पर चर्चा नहीं करेंगे। तो हो सकता है आप लोग कुछ समझ पा रहे हो। तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी कहानी तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और खबर के साथ या फिर किसी और नई कहानी के साथ। तो फ़िलहाल इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें।